एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में उपपद विभक्ति डिस्कस करेंगे जो क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 9 और 10 के लिए है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आता है। पहला, उपपद विभक्ति पढ़ने से पहले हम लोग कारक और उसका विभक्ति का परिचय जानते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है उपपद विभक्ति। क्या होता है, वीडियो में बने रहिए, आपको समझाएंगे। कारक जिन शब्दों से क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब जिन शब्दों की सहायता से हम लोग क्रिया के साथ, वर्ब के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। और जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो विभक्ति कारक के चिन्ह के आधार पर लगती है उससे कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण के द्वारा सीता माता के लिए मारा। राम ने मारा, रावण को मारा, बाण के द्वारा मारा, सीता माता के लिए मारा। अलग अलग टर्म है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो ये संज्ञा क्या है, राम है, क्रिया क्या है, मारा है। तो राम ने मारा, विभक्ति चिन्ह कहाँ लग रहा है, ने। रावण को मारा, तो यह विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, को। बाण के द्वारा मारा, विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, के द्वारा। सीता माता के लिए मारा, के लिए हो गया तुम्हारा विभक्ति। आगे देखते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक को कहते हैं प्रथमा विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, इसको संस्कृत में बोलते हैं द्वितीय विभक्ति। करण का होता है, करण का मतलब होता है तृतीय विभक्ति। संप्रदान मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति। अपादान मतलब होता है पंचमी विभक्ति। संबंध मतलब होता है षष्ठी विभक्ति। अधिकरण मतलब होता है सप्तमी विभक्ति। प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की, सप्तमी में पर और संबोधन हे भोरे। इसका चिन्ह याद कर लेंगे। इसके बाद उपपद विभक्ति, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब किसी विशेष शब्द या धातु के कारण कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जब किसी विशेष शब्द या धातु के कारण कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ये समझ में कैसे आएगा, ये डेफिनेशन का मतलब पहले एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे एक है, नदी के दोनों ओर वृक्ष है। क्या होना चाहिए, नदी के लिखा हुआ है, तो नदी शब्द रूप का षष्ठी एक के क्या चिन्ह है, का के की कौन सा चिन्ह है, षष्ठी का है, ठीक है। यानी यहाँ पर नद्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नद्या होना चाहिए था, लेकिन नद्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर का सेंस है। इसका सेंस है दोनों ओर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगा और यहाँ पर नदीम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऊपर में, अभिता, परिता, सर्वता, उभयता, समया, निक्सा। अभिता मतलब ओर, परिता मतलब चारों ओर, अभिता मतलब दोनों ओर, सर्वता मतलब सब ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, समया, निक्सा इसका मतलब समीप, प्रति मतलब ओर, अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार। ये सब जब वर्ड्स रहेगा तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, याद रखिएगा।
ये वर्ड्स याद रहेगा तभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, पुत्र के पास पिता बैठा है। के पास, के समीप, मतलब समया या निक्सा, इसका अर्थ में क्या लगेगा? द्वितीय लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुत्र के पास, मतलब षष्ठी, षष्ठी, तो षष्ठी एक वचन क्या होता है? पुत्रस्य, पुत्रस्य। लेकिन यहाँ पुत्रस्य नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुत्रम। क्यों? क्योंकि ये पास वाला वर्ड था, तो इसलिए यहाँ पर पुत्रम हो जाएगा। इसमें हम लोग डेफिनेशन जो देखे थे, जब किसी विशेष शब्द, ठीक है, विशेष शब्द के कारण कोई विभक्ति लगती है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग विशेष शब्द है और एक धातु है, तो इसके बाद धातु वाला भी पढ़ेंगे कि ये कुछ स्पेसिफिक धातु रहता है जिसके साथ स्पेसिफिक विभक्ति लगता है। आगे देखते हैं। इतना डिटेल से आप लोग को उपपद विभक्ति कोई नहीं समझाएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़के विद्यालय की ओर जाते हैं। विद्यालय की ओर, का के की, मतलब अश्य, षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन लगना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओर था, ओर, प्रति, उसको संस्कृत से प्रति बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम। धिक है दुर्जन पर। धिक है दुर्जन पर, सेंस किस चीज का आ रहा है? पर। धिक दुर्जन्य होना चाहिए था, सप्तमी में पर का चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पर होगा धिक दुर्जनम। क्यों? क्योंकि धिक वाला वर्ड था और धिक का योग में द्वितीय विभक्ति लगता है, धिक दुर्जनम। नेक्स्ट है, राम, सॉरी, सीता राम के पीछे है। पीछे मतलब अनु, ठीक है, राम के पीछे है तो रामस्य होना चाहिए, षष्ठी एक वचन, लेकिन चूंकि यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, अनु है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय लगेगा, सीता रामम अनु अस्ति। और आप लोग अगर विभक्ति में कंफ्यूजन है आप लोग को, तो शब्दार्थ का जो वीडियो अपलोड किए हैं वो कृपया करके देख लीजिएगा, तभी ये और अच्छा समझ में आएगा। तृतीय विभक्ति सेम, ये सारा जो वर्ड्स है, सह, साकम, सार्थम, अलम, हीना, विना, समय, क्या है, सम, सदृश, तुल्य, ये सब के साथ तृतीय विभक्ति लगता है। मतलब पिता पुत्र के साथ जाता है। पुत्र के साथ षष्ठी होना चाहिए था, मतलब पुत्रस्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुत्रेन, तृतीय एक वचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथ वाला वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ज्ञान के बिना पशु समान है। ज्ञान के, का के की, षष्ठी एक वचन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तृतीय एक वचन लिखा गया है, ज्ञानेन। क्यों? क्योंकि ये विना वर्ड था, विना या हिना ये वर्ड रहा, तो यहाँ तृतीय हो जाएगा। उपपद विभक्ति में जनरली फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। श्री राम के समान कोई नहीं है, यहाँ आ गया के समान, समान, समान वर्ड आ गया, इसका अर्थ, इसका सेंस में भी क्या लगता है? तृतीय विभक्ति लगता है। तो श्री राम के, षष्ठी एक वचन होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी एक वचन नहीं होगा, श्री रामस्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? श्री रामेन, श्री रामेन सम कोऽपि नास्ति। इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी और सारी विभक्ति आप लोग को अगर डिस्कस करना है, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप समझ में आ रहा है, इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द से जल्द ले आए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।